हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ वो इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में देखने को जरूर मिल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें दोस्तों। और आप वीडियो में अंत तक बन रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएं। और ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछा गया है और इसका जो आंसर है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। ठीक है, प्रकार एवं आवश्यक शर्तें लिखिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, या कितने प्रकार का होता है एवं इसकी शर्तें क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ कि आखिर प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। दोस्तों, कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, मैं आपको दोस्तों बाद में समझाऊंगा, पहले एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी एक माध्यम में एक स्थान से गुजरती हैं तो उसके शीर्ष एवं गर्त आपस में जुड़ जाते हैं। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, यानी दोस्तों जब कोई समान आवृत्ति की कोई दो प्रकाश तरंगे हों, ठीक है, और किसी एक माध्यम में उनका जो माध्यम हो वो भी क्या हो, समान हो, यानी कि समान आवृत्ति की हो, दो प्रकाश तरंगे हों और माध्यम क्या हो, एक ही हो यानी समान हो, स्थान क्या हो दोस्तों, एक ही हो। तो जब वह एक ही माध्यम में और एक ही स्थान से गुजरती हैं तो उनके जो शीर्ष होते हैं और गर्त जो होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों, अब आप चलिए इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो प्रकाश तरंगे बना लेते हैं। दोस्तों, ये रहा एक प्रकाश तरंगे और इसको हम बना लेंगे इस तरह से दो प्रकाश तरंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका है पहला और यह है सेकंड। यहाँ पर बोला था कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, तो ये समान आवृत्ति की हैं, ठीक है, और दो प्रकाश तरंगे हैं एक माध्यम में, इनका माध्यम क्या दोस्तों, एक ही है, ठीक है, और एक स्थान से गुजरती हैं। ये जो गुजर रहे हैं एक ही स्थान से, यहाँ पर ये दोस्तों और यहाँ पर ये, तो इनका माध्यम भी समान है, ठीक है, और एक ही स्थान से गुजर रही हैं तो उनके शीर्ष एवं गर्त, उनका जो ये शीर्ष है इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, तो उनके शीर्ष एवं गर्त क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आवृत्ति भी समान है, ठीक है, माध्यम भी समान है और जो स्थान है एक ही स्थान से गुजर रहे हैं, तो क्या होगा, उनका जो शीर्ष और गर्त क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये यहाँ से इतना उठा है, ठीक है, और जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ये उठा हुआ है और इतना ये जोड़ेंगे तो और ऊपर हो जाएगा। ये नीचे का गर्त, गर्त से जुड़ेगा, ये नीचे है तो ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर, इसी तरह से होता हुआ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। क्योंकि यहाँ बोला था कि शीर्ष एवं गर्त क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ये शीर्ष इतना था और इतना ये था, जुड़ेगा तो इतना ऊपर हो जाएगा। गर्त यहाँ पर था, यहाँ पर गर्त था, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये भी जुड़ जाएगा। तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार कितने होते हैं।
दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समपोषी व्यतिकरण और सेकंड होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, एक का नाम है समपोषी और एक होता है विनाशी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी कि ऐसे बिंदु जिन पर जो तीव्रता हो वो क्या हो, सबसे ज़्यादा होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों अब चलिए आपको चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये व्यतिकरण के प्रकार हैं, तो इसमें भी क्या होगा, दो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे होंगे। तो दोस्तों एक ये रहा, ठीक है, और ये एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, दो यहाँ पर हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं? समपोषी व्यतिकरण। ये डिफिनेशन क्या होता है? जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, तो ये दोस्तों इससे जुड़ेगा, जो गर्त गर्त है गर्त गर्त से जुड़ेगा और शीर्ष शीर्ष से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो शीर्ष है शीर्ष से जुड़ेगा तो ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, गर्त जो है गर्त से जुड़ेगा तो ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? समपोषी व्यतिकरण। यानी कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? समपोषी व्यतिकरण। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या दोस्तों? कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो जाती है, विनाश हो जाता है, उसका शून्य हो जाती है, इसका नाम है विनाशी। यानी कि तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। उसी व्यतिकरण को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। एक बार समझ लेते हैं उसका चित्र दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये रहा एक तरंग, ठीक है, और एक ये रहा। अब दोस्तों जब ये जुड़ेंगे आपस में तो ये जो रहा ये जब इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से बन जाएगा ये, इस तरह का ना के बराबर। क्योंकि दोस्तों ये इस तरह का एक है और ये नीचे है, जब इससे मिलेगा तो कट जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक इस तरह था और ये भी इस तरह था। तो ये जब ऊपर उठा है तो ये जुड़ ही गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक इस तरह से है तो एक इस तरह से है, तो आपस में क्या हो जाएगी? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो तीव्रता का मान है वो 0 आ जाएगा। इसी क्रिया को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। फिर से देखेंगे, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। समपोषी क्या होता है? जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता शून्य होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो सबसे पहला प्रयोग व्यतिकरण का किया था वो किया था थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। शर्त क्या हो जाएगा इसका? तो इसका शर्त इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है। पहला शर्त हो जाएगा इसमें जो आवृत्ति होगा वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ये पहला हो गया शर्त। दूसरा शर्त होगा इनका माध्यम क्या होगा? समान होगा। और तीसरा इसका जो शर्त हो जाएगा वो हो जाएगा इनको एक ही स्थान से गुजारना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन थे शर्त। अब दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों है देहली आवृत्ति एवं देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि दोस्तों आपको लगेगा कि दोनों क्या हैं? सेम हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक अगर समझ जाते हैं तो आपका जो दूसरा है वो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देहली आवृत्ति पर। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर से देखिएगा, वह सबसे कम से कम, न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम से कम। तो वह न्यूनतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी
जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्सर्जन माने होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब बाहर निकलना प्रारंभ कर ही देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में समझिएगा कि वह सबसे कम से कम आवृत्ति जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं दहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ये भी दोस्तों सेम है कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उस तरंगदैर्घ्य की धातु के लिए पदार्थ की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों, तो इसमें था दहली आवृत्ति में था वह सबसे कम से कम आवृत्ति, ठीक है, जिसके लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसी को बोलते हैं दहली आवृत्ति। लेकिन इसमें था दहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इसमें अधिकतम होगा और इसमें न्यूनतम होगा। तो वह अधिकतम वह ज़्यादा से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है उसी को हम दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है, जब किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश अथवा तरंगदैर्घ्य धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अगर फिर से देखिएगा, जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश अथवा तरंगदैर्घ्य धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, आपतित मतलब उस पर डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों आप इसके नाम में देखिएगा, इसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी कि किसी भी धातु पर, ठीक है, जब कोई प्रकाश गिरे, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरे तो क्या हो, धातु के पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। दोस्तों इसको आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई धातु है, ठीक है दोस्तों। अब धातु में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों मान लीजिए कोई ये क्या है, धातु है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश अथवा तरंगदैर्घ्य, तो हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का यहाँ पर तरंगदैर्घ्य हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं। यहाँ पर लिखा है धातु की सतह पर, ये धातु है, इसकी सतह पर हम क्या करेंगे, आपतित किया जाता है या डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से या धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब जो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, निश्चित आवृत्ति का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, इससे बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। फिर से देखिएगा, जब किसी धातु की सतह पर, ठीक है, निश्चित आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा था कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि इसकी खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने करी थी, ठीक है, और कब करी थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1887, ठीक है, यानी कि
जो प्रकाश से विद्युत प्रभाव होता है, इसकी खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में करी थी। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश से विद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो धातु पृष्ठ से या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि जब इस पर हम क्या करते हैं, कोई निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मेन पॉइंट क्या दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, इतना आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं उसको निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा लगती है उसी को हम बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा लगती है, उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों जो कार्यफलन होता है इसको हम लिखते हैं W से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो तरंगाग्र होता है क्या होता है। ठीक है, तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। क्या दोस्तों, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों किसी भी माध्यम में समान कला की स्थिति में, मतलब कोई भी माध्यम हो, वायु हो, निर्वात हो, जल हो, कोई भी माध्यम हो, उसमें समान कला की स्थिति में रहने वाले उनकी जो फेज हो क्या हो, समान हो, और उसमें रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाले, छूने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसी को हम तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।